राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से टीजीटी, पीजीटी, नेट जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा काव्य शास्त्र है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, तो उनसे यही कहूँगी मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट से हो, क्योंकि मैं पेपर 1 की भी तैयारी करवाती हूँ नेट जीआरएफ की, और मेरा पेपर 2 है हिंदी साहित्य। तो आप ज़रूर बताइएगा आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, नेट जीआरएफ। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी साहित्य का अध्ययन, मनन और विश्लेषण द्वारा उसके गुण, दोष आदि का विवेचन करने वाले विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। ए साहित्य शास्त्र, बी काव्य शास्त्र, सी अलंकार शास्त्र और डी है काव्यांग। तो किसी साहित्य का अध्ययन, मनन और विश्लेषण द्वारा उसके गुण, दोष आदि का विवेचन करने वाले विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए साहित्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। ए आचार्य भामाकृत काव्य अलंकार, बी है आचार्य भरत कृत नाट्य शास्त्र, सी है राजशेखर कृत काव्य मीमांसा, या डी आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश। तो भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है हमारा, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी काव्य आचार्य भरत कृत नाट्य शास्त्र। और ये जो इनकी भामा का काव्य अलंकार, राजशेखर काव्य मीमांसा और मम्मट का काव्य प्रकाश और ये आचार्य भरत नाट्यशास्त्र, ये चारों ही जो ग्रंथ हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा किसे माना गया है? ए प्रहसन, बी कला, सी काव्य या डी संगीत। तो 4 वेद हैं हमारे, 6 वेदांग हैं और 4 शास्त्र के अतिरिक्त जो हमारी 15वीं विधा उसे किसे माना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी काव्य को माना गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने कहा है? ए भरत, बी भामह, सी मम्मट या डी राजशेखर। तो काव्य को 14वीं विधा का आधार किसने कहा है? इसका राइट आंसर होगा हमारा डी राजशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दार्थों सहितम काव्यम कथन इनमें से किसका है? ए भामह का, बी दंडी का, सी वामन का या डी मम्मट का। तो शब्दार्थों सहितम काव्यम किसका कथन है? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए भामह, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। आप ध्यान रखें कि शब्दार्थों सहितम काव्यम किसका है? भामह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहली सूची 1 है और उसकी परिभाषा दी गई है, और सूची 2 में आचार्यों के नाम दिए गए हैं। तो ए है शब्दार्थों काव्यम, बी है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, सी है वाक्याम रसात्मक काव्यम और डी है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम। और नीचे ये आचार्यों के नाम दिए गए हैं, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो शब्दार्थों काव्यम है वो है रुद्रट का, और शब्दार्थों शरीरम तावत काव्यम ये आनंदवर्धन का, काव्यम रसात्मक काव्यम ये विश्वनाथ जी का, और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ का। और आप ये भी बता दें कि अगर आपको ये याद नहीं हो रहे तो परिभाषा और इनके आचार्यों के नाम, तो मैंने खुद की ट्रिक भी बना रखी है इसकी। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है याद करने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इनकी ट्रिक भी आपको बता दूंगी जिससे आप आसानी से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां,
अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा है? ए मैथिली शरण गुप्त ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और डी है प्रेमचंद ने। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी परमानंद श्रीवास्तव और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा है? इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, किसने कहा है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है रामचंद्र शुक्ल जी। तो 9 जो क्वेश्चन है उसका हमारा राइट आंसर होगा ए, कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यह किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची देखते क्या है। ए काव्य जीवन की आलोचना है, बी काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, सी है काव्य आत्म अभिव्यक्ति है, डी है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सूची 2 देखिए, इसमें पहला है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है प्रेमचंद। नीचे ये कूट दिए गए हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो ये कूट वाले क्वेश्चन होते हैं ये नेट जेआरएफ में काफ़ी पूछे जाते हैं। पहले तो और भी ज़्यादा पूछे जाते थे, अब इनकी संख्या कम हो गई है, पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी हैं। अगर आपको एक आंसर पता है ऑप्शन का तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है। तो आप इन जो ये परिभाषाएं दी गई हैं इनको आप ज़रूर याद रखें। तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर है बी, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का है 1st। तो जो काव्य जीवन की आलोचना है ये किसने कहा है? काव्य जीवन की आलोचना है ये प्रेमचंद जी ने कहा है। बी है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये जयशंकर प्रसाद जी का है। सी है काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है, ये है डॉक्टर नगेंद्र का। और कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये है सुमित्रा नंदन पंत का। तो ये आप जो इसमें परिभाषाएं दी गई हैं आप इन्हें याद रखें, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई परिभाषा या तो एक 1 लाइनर के रूप में पूछ ली जाती है या इसी तरह से मिलान के क्वेश्चन में ये पूछी जाती है। तो आप इनको ज़रूर याद रखें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी फ्रेंड्स न्यू है मेरे इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।